बेटा, जिंदगी में आने वाले दर्द ये नहीं बताते कि लाइफ में भगवान आपको ही दर्द दे रहा है, लेकिन वो ये बताते हैं कि भगवान को ये पता है कि आप में इस दर्द का सामना करने की ताकत है, आप में इस समस्या या फिर प्रॉब्लम्स का सामना करने की ताकत है, और इस प्रॉब्लम में से बेटा आप आराम से बाहर निकल सकते हो। और अगर उस प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल गए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और इन फ्यूचर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो आप घबराओगे नहीं, डट कर उसका सामना करोगे। यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस एप्लीकेशन प्रियेश सर विद्यापीठ के मैथ्स के कोर्स के अंदर, जिसमें मैट्रिक्स बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। और आज हम सीखने वाले हैं सिस्टम सॉल्यूशन कैसे करें, मतलब कि गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। लेकिन आज के लेक्चर में हम गॉस एलिमिनेशन सीखने वाले हैं। बेटा, पेपर में ये क्वेश्चन 100% आता ही है, सालों से चला आया क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से इसको करना। इसकी डीपीपी में भी मैंने सवाल दिए हैं, बस वो लगा लेना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। जब कभी भी एलिमिनेशन बोले तो याद रखें रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? जब गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन आएगा तो उसमें रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म आएगा। अब ये मैंने क्या क्या लिखा है उसके बारे में अभी हम बात नहीं करते, हम सम सॉल्व के ऊपर जाते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था। ऐसे क्वेश्चन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि चेक द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। चेक द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व मतलब आपको चेक करना है कि भी ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो बस वही फंडा हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इक्वेशन देख लीजिए। इक्वेशन देखने के बाद बेटा उसमें देखिए कहीं पे x में 1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो मैं उसको नंबर 1 दे दूंगा। अगर नहीं दिख रहा तो फिर आपको जिसको नंबर 1 2 3 देना वो दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 दिखा, इसलिए मुझे पता है कि 1 के नीचे 0 करने हैं, तो मेरा काम वहां से आसान होगा। तो लिखना है हियर ax इक्वल टू बी। ये मैं आपको अच्छी वाली मेथड सिखा रहा हूं। क्लियर? 149 149 211 211 323, फिर हमारा क्या है x है। x मतलब बेटा क्या, यहाँ पे x y z है, कहीं पे ABC हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और b बेटा कितना है 16 0 और 18। देखो इक्वेशन नंबर 1 पहला, फिर दूसरा एंड फिर तीसरा। फिर यहाँ पे लिखने का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बाय। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए ऑगमेंटेशन बी। क्या बोलते हैं बेटा? ए ऑगमेंटेशन बी। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 1 2 9 1 3 और स्लैश कर देने का इसकी जगह पे, और 16 0 18। क्लियर? हिम्मत रखना। 149 211 323, एक बार चेक भी कर लेने का। 149 16 2110 323 18। चलिए अब हमें मेथड तो पता है, उसमें तो कुछ है नहीं नया। हम क्या करते थे, यहाँ पे बेटा 1 है, नीचे 0 बनाने का ट्राई करें। तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 होगा, और R3 का बेटा क्या होगा? R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे माइनस करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे माइनस करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब R1 पे तो कोई प्रोसेस होने नहीं वाली है, तो R1 को 149 16 एज इट इज। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना और खुद से पहले ये सॉल्व करना, फिर मेरे आंसर के साथ आपका आंसर चेक करना। ये सबसे स्टैंडर्ड मेथड होती है कुछ भी सीखने की। क्लियर? तो 2 माइनस 2 इंटू 1 मतलब ये 0। क्लियर? अब देखना 1 माइनस 2 इंटू 4 मतलब 1 माइनस 8। समझना 1 माइनस 2 इंटू 4 मतलब 1 माइनस 8 कितना होगा? माइनस 7 होगा। अब 1 माइनस 2 इंटू 9 मतलब 1 माइनस 18 माइनस 17 होगा। समझ रहे हो ना? फिर 0 माइनस 2 इंटू 16 मतलब 0 माइनस 32 माइनस 32। क्लियर है बेटा? इतना डन। फिर 3 माइनस 3 इंटू 1 0। फिर 2 माइनस 3 इंटू 4 मतलब 2, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, 3 इंटू 4, और क्या है 3 माइनस 3 इंटू 9, और क्या है 18 माइनस 3 इंटू
16। क्लियर? बहुत ज़रूरत पड़े तो कैलकुलेटर का यूज़ पेपर में कर देने का, कोई भी अभिमान रखने का नहीं कि मुझे सब आता है। तो 2 में से 12 मतलब -10, ठीक। फिर 3 में से 27 -24, क्लियर। और 18 में से 48 -30। ठीक है बेटा, इतना यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगे। चेक कर लो पूरा, एक बार चेक कर लेने का, तो आपको ऐसा रहे कि कहीं पे भी कुछ आपने मिस्टेक करी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे है ना, मैट्रिक्स चैप्टर ही ऐसा है कि अगर बेटा आप कोई मिस्टेक करते हो ना, तो आपको एक्चुअल में मिस्टेक पता नहीं होती। मिस्टेक आपको एक्चुअल में पता नहीं होती, वो आपको कब पता चलती है? जब आप सॉल्यूशन करने बैठते हो, तब बेटा वो आपको पता चलती है। और आंसर आना नहीं आना, कुछ ना कुछ आंसर तो जरूर आने वाला है। अब वो आंसर सही आया है कि गलत आया है, वो भी हमें यहाँ पे पता नहीं होता। इसलिए मैं आपको पर्सनली बोलूँगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ मुझे कंपलसरी अब 1 से तो नीचे उतरना है। यहाँ से तो मैं यहाँ पे नीचे उतरने वाला हूँ, ठीक। अब वहां पे मैंने देखा 7 है, 7 के नीचे कुछ है नहीं कि 7 को 1 कर पाए, ऊपर तो देखने का नहीं। 7 17 32 में 7 से डिवाइड करूंगा तो सारे फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो थोड़ा मैंने ऐसा देखा, इसलिए मैं यहाँ पे बेटा क्या करूंगा, देखना, मैं इंटरचेंज करूंगा। ये सब पेपर में आता है प्रैक्टिस से कि 10 और 30 है, मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 24 वाला ही फ्रैक्शन बनेगा, बाकी फ्रैक्शन बनने वाला नहीं है। तो चलिए, हमारी कहानी सही है। 1 4 9 ऐसा पेपर में देखना होता है। ये मैंने सबसे टफ सवाल ले लिया है, ताकि होमवर्क में तो मैंने जो सवाल लिए ना, तो सबसे इजी सवाल है। ये पहला ही सवाल सबसे टफ मैंने उठाया है, ठीक। इंटरचेंज कर दिया। अब ऐसा करते, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाए। R2 क्लियर? चलिए धूम मचाते हैं। 1 4 9 16 0 10 24 30 0 7 17। समझ गए बेटा? एक प्रोसेस में यहाँ पे बाजू में नहीं करता, पीछे ही करता हूँ। मुझे पता चल गया कि मैं एक ही काम करूँगा। R2 इज इक्वल टू R2 इंटू 1/10। क्लियर? तो 1/10 करते हैं बेटा। चलो पीछे 1 4 9 16, 1 4 9 और 16। फिर क्या है, 0 1, देखो 0 10/10 मतलब 1 होगा। 24/10, अब 24/10 कितना होता है देखते हैं। ये 5, 12/5 होगा ना, 12/5 के नहीं होगा भाई? हाँ के ना तो बोलो, है ना। 12 से कटेगा, वो नीचे 5 से कटेगा। अब क्या करते हैं, आगे क्या है, 30 है। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। चलो इतना तो अच्छा है, ऊपर वाले को करते तो मर जाते हैं। अब 7 17 32 एज इट इज। बहुत ध्यान से आगे बढ़ने का ऐसे सवाल में। अब 1 के नीचे ही बेटा 0 करना है ना, 1 के नीचे 0 करना है तो क्या करेंगे, R2 R3 को 0 करना है। R3 -7 R2 करेंगे यहाँ पे। चलिए तो करते हैं, हिम्मत रखने की, क्योंकि हिम्मत मर्दा मदद खुदा नहीं, मर्दा था उबा। 1 12/5 और ये 3, यहाँ पे 0, 7 में से 7 -1। अब तो ये आपको पता ही चल गया, आप इसको तो चेक ही नहीं करोगे। 7 - 7 × 1 मतलब बेटा कितना होगा, 0 होगा ना। अब 17 - थोड़ा खतरा है, 17। अब ये सब रफ वर्क में करना है, साथ में सप्लीमेंट्री में मत छापना, नहीं तो टीचर ढूंढेगा कि सवाल क्या, कहाँ सॉल्यूशन कहाँ पे और रफ वर्क कौन सा है। 17 - 7 × 12/5। चलो कैलकुलेटर को उठाते हैं। टिंग 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 12 × 7 84। 17 - 84/5। क्लियर? अब एलसीएम लेना तो आपको आता होगा ना। 17 5 85 - 84 1/5 आता है। ये कितना आता है, 1/5। मैं कभी अभिमान करता ही नहीं हूँ कि मुझे डायरेक्ट सब आता है। सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेटर में प्यार से कर लेने का, फिर जब मार्क जाते हैं ना तब पूरा अभिमान निकल जाता है अपना। 32, हाँ 32 - 7 × 3। 32 - 2 में से एक गया, एक तो ये तो 11 आएगा, ठीक के नॉट। अब बेटा अब तो आपको पता चल गया होगा। अब मैं कभी कभी ऑफलाइन बैच में स्टूडेंट को पूछता हूँ कि यहाँ पे 1 नीचे 0, फिर यहाँ पे 1 नीचे 0, फिर यहाँ पे 1 करना है तो क्या करे, तो स्टूडेंट घबरा जाता है कि ये तो थोड़ा टफ सवाल दे दिया, 1 कैसे करे। तो भाई कुछ नहीं करना होता है, R3 = R3 × 5 कर दूँ, काम हो जाएगा ना भाई। सिंपल तो है। चलो यहाँ पे ही लिख देते हैं क्योंकि आगे पेज है। चलो तो 1
0 0 4 1 0 9 12/5, ये 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 हो जाएगा बेटा। 16 3 11 × 5 51। बस अब तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अब बेटा ध्यान से देखना इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ये जो आपका था वो x था, ये आपका y था और ये आपका z था। अब समझना, मैं इक्वेशन बनाता हूँ 1 × x, मतलब x 1 × x करूँगा तो x आएगा बेटा वहाँ पे। अब समझना 1 × x मैंने कर दिया तो वो x आया, 1 × x, फिर ये 4 × y तो प्लस 4y, फिर ये 9 × z तो ये 9z इक्वल टू क्या होगा 16 होगा। सेम टू सेम नीचे देखो 0x 1y प्लस 12/5z 12/5z इक्वल टू 3 होगा। देखना, समझ रहे हो ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 × x 4 × y 9 × z इक्वल टू 16। सेम टू सेम 0 × x लिखने की जरूरत नहीं, 1 × y 12/5z इक्वल टू 3 और सेम यहाँ पे z इक्वल टू 55। तो एक आंसर तो बेटा आपको मिल गया कि z इक्वल टू 55 है। एक तो काम खत्म। अब मैं क्या करूंगा, ये z की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दूं तो y प्लस 12/5 × z इक्वल टू 3 है। तो मैं क्या करूंगा y प्लस 3 होगा। अब ये 11 से कटेगा, यहां पे 11 से कटेगा ना, तो y प्लस, अब इसका करते हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 12 × 11 तो आएगा 132, 3 - 132 129 माइनस में आएगा। ठीक बेटा, तो ये दूसरा आंसर भी आ गया। अब ये तीनों को डाल देते हैं पहले इक्वेशन में, दोनों को। तो x प्लस 4 y कितना माइनस 129, z कितना 16, तो x ये माइनस में कुछ होगा 129 × 4 516 माइनस में 516 प्लस 9 × 55 9 × 55 495 इक्वल टू 16। 16 में से सब माइनस करें, 16 वो प्लस होगा 516 क्लियर, और फिर 495 माइनस होगा, मतलब x की वैल्यू बेटा आती है 37। क्लियर है। अब x हमारा 37, y हमारा 129, x हमारा ये ऐसे आंसर लिखते हैं x y z इक्वल टू x बेटा कितना आया 37 माइनस 129, और हमारा वो वाला भाई कितना आया z 55। अब समझना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले तो ये सही है कि गलत वो चेक कर लेते हैं। कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई, यही है ना पहला इक्वेशन। तो चेक कर लेते हैं वैल्यू इसमें डाल के, ये पेपर में नहीं करने का है, ये रफ में कर देने का। क्लियर। x कितना बेटा 37, y कितना 129 और z कितना 55 इक्वल टू 0। अब मैं सीधा ही इसका करता हूँ कि 0 इक्वल टू आता है कि नहीं। तो 37 × 2 मतलब 74 प्लस 55 मतलब 129 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ये यहाँ से पता चल गया। अब दूसरी कहानी कि भाई ये जो लिखा था ये इसमें समझ में नहीं आया। अब समझो, ये जो एक्स वाई जेड के बेटा आंसर आए वो एक एक आए, है ना। सॉल्यूशन सिंगल सिंगल आया, डबल मिंगल नहीं हुआ, अभी सिंगल है ना, कपल नहीं हुआ। तो ये एक्स वाई जेड के आंसर अगर सिंगल सिंगल आते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और बोलते हैं सिस्टम कंसिस्टेंस। सिस्टम कंसिस्टेंस मतलब आंसर मिला। क्लियर। और ये क्या था बेटा, तो ये तो आपको पता चल गया कि सर हमें इसमें पता चल गया कंसिस्टेंट यूनिक में, लेकिन ये क्या लिखा है तो अब ये समझाता हूं मैं आपको। इसमें बेटा ये जो आपका फाइनल बनता है, आपका क्या बना फाइनल, ये बना। इसमें ये जो पार्ट होता है, देखो मैं यहां पे लिख के बताता हूं, यहां पे आगे ही लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा इस फॉर्म में। क्लियर। यहाँ पे 3 के 2 जितने भी, यहाँ पे एक लाइन, तो ये जो होगी उसका आप रैंक निकालोगे इतने का, तो उसको बोलते हैं रो ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स का नाम हो। इस पूरे का आप रैंक निकालते हो, बीच वाली लाइन को भूल जाओ, तो उसको बोलते हैं रो ए जे बी, है ना, इसका पूरे का रैंक। और n मतलब नंबर ऑफ अननोन,
अब थोड़ा इसको वहां पे चेक करते हैं, देखना देखना देखना, ये रहा। आप इतने को देखो पहले, इतने को रैंक कितना दिख रहा है, जितने 1, एक डायगोनल में 3, मतलब यहाँ पे बेटा रो ऑफ ए कितना है 1 है, सॉरी 3 है, रो ऑफ ए कितना है 3 है यहाँ पे। अब ये पूरे को देखो, ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ, बीच वाली लाइन को भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। तो यहां से तो आप नीचे जाते हो, लेकिन नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो पूरे का भी रैंक तो 3 ही होगा ना, पूरे का रैंक भी कितना होगा 3 ही होगा। और n कितने अननोन थे x y z, मतलब n भी क्या होगा 3 होगा। मतलब ये हमारी कंडीशन भी वेरीफाई होती है कि रो a इज इक्वल टू रो ए जेम बी इज इक्वल टू n। मतलब सिस्टम कैसी, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी, ये जो 2 लाइन है वो यहाँ पे लिख देने की। पता चल गया बेटा आपको, क्लियरली आइडिया आ गया। यहाँ पे जाके आपको क्या करने का, ये सॉल्व बाद में करने का, पहले ये लिखने का, हियर रो ऑफ ए इक्वल टू इतना, ये इतना, ये इतना, सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंडीशन लिखने की। फिर ये आंसर सॉल्व किया तो यूनिक ही आंसर आया, तो आपको पता लग गया कि हमारा आंसर सही है, ये आपका फाइनल। तो आपको बोले ना पेपर में कि चेक द कंसिस्टेंसी, तो ये आपने कंसिस्टेंसी चेक की कि कंसिस्टेंस है कि नहीं है। क्लियर। अब दूसरे सवाल में आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। सवाल को सॉल्व करने से पहले सवाल में अननोन देखे, 4 अननोन है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। क्लियर। तो ax इक्वल टू बी, शुरू करते फॉर्मूला, यहाँ पे भी आई थिंक मैंने लिखा ही था। ओके चलो लिखा था ax इक्वल टू बी। तो चलो a में कितने हैं, इसमें z नहीं है तो 1 - 2, z नहीं तो 0, w1 है ना, 1 - 2, यह 1 है तो मैंने इसको पहला ही नंबर दे दिया, इसको मैं दूसरा दे देता हूँ, इसको मैं तीसरा दे देता हूँ। अब यहाँ पे बेटा -1 2 1 -1/2, यहाँ पे कितना बेटा 4 -8 6 और 7। ऑगमेंटेशन नहीं करेंगे, सीधा स्टेप नहीं काटने के पेपर में कभी बेटा। यहाँ पे बाजू में अननोन लिख दें और सामने हमारे 0 0। देखो क्वेश्चन से पता नहीं चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन आएगा, सॉल्व करते जाओगे तब पता चलेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन, कितना है बेटा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देखते हैं 4 -2 2 -8 0 1 6 -1, सॉरी देखना जो ऐसी गलती पेपर में ना हो जाए, बहुत ध्यान से, 6 1 -1/2 7। ऑगमेंटेशन सामने जो है, ठीक बेटा इतना यहाँ पे। चलो अब तो कहानी शुरू करते हैं। 1 है, 1 की मदद से नीचे 0 करना है तो R2 = R2 + R1 ही कर दूं ना मैं, सिंपल। और R3 = R3 - 4R1, ठीक। 4 को मल्टीप्लाई करके नीचे माइनस करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहले में तो कोई चेंज हुआ नहीं, वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करें तो ही प्रैक्टिस होगी, तो ही प्रैक्टिस होगी बबुआ, वरना प्रैक्टिस नहीं होगा। 1 - 1 + 1 0, 2 - 2 दोनों का प्लस ही करना है तो 0, 1 + 0 1 - आधा प्लस पूरा मतलब आधा, और 0 + 0, वो कितना इजी, ठीक। अब 3 में से 4 - 4 - 4 × 1 तो क्या होगा 0 होगा। -8 देखना, -8 - 4 × -2 मतलब -8 + 8 0, फिर 6 - 4 × 0 मतलब 6, फिर 7 - 4 × 1 मतलब 7 - 4 4 5 6 7 3, और फिर लास्ट बचा -3 - 4 × 0 तो -3 ही रहेगा। क्लियर बेटा, थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। ओके अब देखो, मेथड को पकड़ी है तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ से 1, अब यहाँ पे देखे तो 0 आया। अब मैंने बोला था 0 आए तो ऊपर तो नहीं देखने का, नीचे देखने का, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ होता तो मैं ऊपर ले जाता, लेकिन कुछ नहीं है तो कहाँ पे चले जाने का, नसीब अच्छा है। 1 यहाँ पे है, नीचे 0 करो, R3 = R3 - 6R2 होगा ना बेटा, 6 में से माइनस करे तो चलो खेल शुरू करते हैं। 1 - 2 0 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 1 1/2 0 0 0, 6 - 6 × 1 मतलब 0, 3 - 6 × 1/2 मतलब 3 - 3, ये भी 0, -3 6 × 0 तो -3 ही रहेगा। समझे कि हमने कुछ गलत किया है कहीं पे, -3 0 0 सामने 0 सब सही है। ओके बेटा, तो अब सवाल में थोड़े आगे बढ़ते हैं। कहाँ से हम पहुंचे थे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, नीचे कुछ नहीं था इसलिए बाजू में गए, 1 हो गया,
अब नीचे बढ़ने का, यहाँ पे 0 है, यहाँ से बाजू में नहीं जा सकते क्योंकि लाइन आ गई है, नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे अपना सम खत्म। अब हम क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे, ये x y z और ये w, तो 1x माइनस 2y 0z लिखने की जरूरत नहीं, 1w इक्वल टू 0, 1w और 1x भी लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्यू टफ करे, है ना बेटा, क्यू टफ करे। फिर ये 0x 0y z प्लस 1/2w इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू -3, नॉट पॉसिबल बेटा, ये क्या है, नॉट पॉसिबल। यहां से ही पता चल गया। अब हमारी मेन मेथड से देखते हैं। मुझे इतना बताओ बेटा, इतने का रैंक कितना है, इतने का रैंक, आई होप आप सब आंसर मन में बोल रहे हैं, 2 दिख रहा है, 1 1 2 ही है, तो रो ऑफ ए बीता कितना है, 2 है, 1 1 2। अब इतने का रैंक आप देखो, ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ, बीच वाली लाइन को भूल जाओ, तो आप क्या करते, रैंक देंगे, ये 0 है तो बाजू में तो जाते, बाजू में जाते उसको 1 करते, उसको 1 करते, फिर नीचे 0 अगर होता, ऊपर 0 अगर होता तो वो सब करते, लेकिन है नहीं बेटा, है नहीं, तो एक्चुअल में इसका रैंक 3 आता, समझ माइंड में उतर रहा है, 3 आता है इसका रैंक, क्योंकि यहाँ पे 1 हो सकता था, यहाँ से आगे, यहाँ पे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि यहीं पे हमारा यहाँ पे तो खेल खेलना है। और नंबर ऑफ अननोन बेटा कितने थे, 4, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, कौन सी, कि रो ए इज नॉट इक्वल टू रो ए एम बी, तो आएगा नो सॉल्यूशन विद सिस्टम अनकंसिस्टेंस। तो यहाँ पे हम बेटा क्या लिखेंगे, हियर रो ए बी, सो सिस्टम इनकंसिस्टेंस विथ नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई आंसर आएगा नहीं। तो आज के बाद बेटा आप याद रख लो कि कोई मैट्रिक्स हो, इसमें 0 0 सारे 0 आए, यहां पे जितने भी हो, और यहां पे सामने जो वैल्यू है वो 0 कोई भी वैल्यू आए 0 के अलावा, मतलब 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और -3, ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए तो वो फिक्स रहेगा, क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन ही होगा। समझ गए, 0 नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में बेटा क्या है, 1 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये 1, ये 2 और ये 3। अब आपको थोड़ा आइडिया भी आ गया होगा कि पहला और तीसरा खत्म हो गया यहाँ पे, सिस्टम इनकंसिस्टेंस नो सॉल्यूशन, इसमें भी आपको पता चल गया है ना। पहला सम, फर्स्ट सम, ये सेकेंड सम, तो अब तीसरा सम बेटा यही होगा ना, होशियार लोग हो आप। चलो मस्त मेथड है, बहुत काम किया आगे ये तीसरे वाली। चलो शुरू करते हैं। अब आगे की कहानी आप लिखोगे खुद, चलो लिख देता हूँ, ax इक्वल टू बी, आलस क्यों करे, है ना, 1 4 -6 2 -3 5 3 1 -1, x बेटा कितना है, और सामने 1 1 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन बाय ए ऑगमेंटेशन बी। आगे का तो आपको मजा लेके लिख ही देना है, 1 4 -6 2 -3 5 3 1 ऑगमेंटेशन 1 1 2। अब 1 तो है बेटा, नीचे 0 करना शुरू करेंगे, नीचे 0 करना शुरू करेंगे, तो R2 इज इक्वल टू R2 minus 2 R1 and then R3 is equal to होगा R3 minus 3 R1। समझ रहे हो ना बेटा, क्लियर। अब चलो थोड़ी मजा लेते हैं, टफ है, क्या करें, पहला तो चेंज नहीं होगा, 1 4 -6 1, इतना क्लियर। 2 -2 इंटू 1 मतलब 2 -2 0, फिर -3 -2 इंटू 4, फिर 5 -2 इंटू -6 एंड 1 -2 इंटू 1 होगा ना इतना बेटा। तो ये क्या होगा, -3 -8 9 10 11 -11। चलो 5 + 12 है ना 17, फिर 1 -2 -1 होगा। अब बेटा बात आती है R3 की, देखते हैं R3 में क्या होगा। R3 में क्या होगा, ये तो पहले 0 ही हो जाएगा, 3 -3 इंटू 1,
फिर ये 1 माइनस 3 इंटू 4, फिर -1, फिर तो 1 माइनस 12 माइनस 11, फिर ये -1 प्लस 18 17, फिर ये 2 माइनस 3। आज के बाद बेटा याद रखो, जब कभी भी मैट्रिक्स में आपको दो रो सेम दिखे या दो रो में कोई दो एलिमेंट भी सेम दिखे तो कोई एक रो को जीरो कर डाले, आपके लिए आसान हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली नीचे वाली को ही जीरो करे, मोस्ट प्रोबेबली नीचे वाली को ही करना, क्योंकि आप नीचे जीरो करने का ट्राई करें, ऊपर करेंगे तो वापस इनका चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे दो सेम दिख रही तो मैं यही करूँ ना, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, तो -11 माइनस -11 मतलब +11, तो जीरो हो जाएगा नीचे वाला। आसान करो चीजों को। तो 0 0 0 0 मौज पड़ी गई ना बेटा। अब देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 करना है, 1 करना है तो एक ही ऑप्शन है, R2 इज इक्वल टू R2 इंटू -1/11, यही ऑप्शन है बेटा, कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं 1 4 माइनस 6 1, 1 4 माइनस 6 होगा इतना बेटा, 1 4 माइनस 6 1। अब दूसरा 0 -11 को मैं डिवाइड करूंगा तो 0 1। अब देखना 17/11 मतलब -17 माइनस हो जाएगा ना, और ये जो है -1/-11 मतलब 1/11। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। और नीचे तो पूरा 0 0 0। अब आप बोलोगे सर नो सॉल्यूशन। अरे बेटा नो सॉल्यूशन तो कब था, जब यहाँ पे सारे जीरो हो और यहाँ पे जीरो के अलावा की कोई वैल्यू हो। यहाँ पे तो जीरो ही है, मतलब नो सॉल्यूशन नहीं है। अब हम हमारे फंडे से चेक करते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, मतलब रो ए कितना 2, यहाँ पे फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी 0 है। रो एजेम बी भी कितना, रो एजेम बी के लिए मैं यहाँ पे गया तो रो एजेम बी भी कितना बेटा 2 ही रहेगा ना, और नंबर ऑफ अननोन 3 है। तो हियर रो ए इज इक्वल टू रो एजेम बी लेस देन n होगा। अब ये देख लो आपकी कंडीशन, लो ए इज इक्वल टू रो एजेम बी लेस देन n, तो सिस्टम कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, देखना शांति से। सिस्टम कंसिस्टेंस तो है विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए अब बेटा हम क्या करेंगे, आप देखना जिस लाइन में 1 नहीं हो, ये x था, ये y था, ये z था, z में 1 नहीं है तो z को आपको बेटा क्या सपोज करना है, k सपोज करना है, और k बिलोंग्स टू क्या है r। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम ये करेंगे, k की वैल्यू क्या करेंगे r में से बिलोंग कर लेंगे। अब ये तो मिल गया, अब इक्वेशन बना दो, x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल टू 1, एंड दूसरा बेटा क्या है y माइनस 17/11 z इक्वल टू 1/11। तो z की वैल्यू डाल दे इसके अंदर। क्लियर, जिसमें 1 नहीं होगा उसको सपोज करेंगे, ऐसा नहीं कि z को ही करेगी। यहाँ पे 1 नहीं होता तो मैं उसको सपोज करता y इक्वल टू के, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही नहीं होगा, तो z की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं। होगा इतना, उसको इस तरफ ले जाए, तो ये क्या आएगा बेटा, कॉमन निकालना है, कुछ नहीं करे, इतना ही रहने देते हैं, है ना। अब आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन इसको नहीं करना, तो ये y का भी बेटा हमें आंसर मिल गया, ये हमें y का भी आंसर मिल गया। क्लियर। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी बड़ी, डोंट वरी, हम है आपके साथ, टेंशन लेने की क्या बात। फिर -6 z की वैल्यू भी रख दी इक्वल टू 1। ठीक, अब उठा लेते हैं अपना कैलकुलेटर, पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/11, फिर ये 68/11k माइनस 6k इक्वल टू 1। 11 एलसीएम ले लेते हैं, तो 11x प्लस 4 प्लस 68k माइनस 66k इक्वल टू 11 होगा ना बेटा इतना। क्लियर, 11 को यहाँ पे, 11 को यहाँ पे, 11 को यहाँ पे। अब इसका थोड़ा कैलकुलेटर वाला वर्जन कर देते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। चलो 11x को मैं इस तरफ रखता हूँ, 11 माइनस 4 7, 66 यहाँ पे ही मैं माइनस कर देता हूँ, तो 68 माइनस 66 मतलब 2 प्लस हो गए, उस तरफ जाएंगे तो -2 हो गए, समझ रहे हो ना। 11 में से 4 तो 7 बराबर है, 68 माइनस 66 मैंने यहाँ पे ही कर दिया, मतलब 2 उस तरफ जाएगा तो -2। तो ये x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी
ये हमारी फाइनल x की वैल्यू। क्लियर? ये y को भी आपको ऐसे लिखना होता तो आप लिख सकते हो बेटा, यही अच्छा रहेगा। क्लियर? डन? वहां पे जाके वही करना था ना, इसलिए तो बस। ओ थैंक यू हो गया। अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आप? x y z, x का आंसर यहाँ पे, y का आंसर यहाँ पे, z का आंसर यहाँ पे। क्लियर? और फिर लाइन करके k बिलोंग्स टू r, क्या लिखोगे आप? k की वैल्यू क्या है? बिलोंग्स टू r है। अब आप बोलोगे सर ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब पता नहीं चला एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे तीनों वैल्यू आप लिख लेना, x की, y की और z की जो आई वो k के फॉर्म में। बेटा k बिलोंग्स टू r मतलब r में तो कितनी सारी वैल्यू होती है। क्लियर? अब k की वैल्यू आप 5 रखोगे तो उसके मुताबिक आंसर आएगा, 6 रखोगे तो उसके मुताबिक आएगा, -6 रखोगे तो उसके मुताबिक आएगा, 2.5 रखोगे तो उसके मुताबिक आएगा। मतलब k की वैल्यू कुछ भी आप रखोगे r में से वो उसके मुताबिक आंसर आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन करेंगे, मतलब ऊपर नीचे 0 करेंगे, लेकिन फंडा तो यही रहेगा। वापिस में 3 सम करवाऊंगा, बाकी आपको सम होमवर्क में दूंगा। सो अच्छे से स्टेप सीख लेना, 1 के नीचे 0 बनाना, 1 के ऊपर नीचे 0 बनाना सीख लेना, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।